नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बैठक की। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि हम सख्ती से निपटेंगे। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में तल्ख बहस हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि खेती पानी से होती है, खून से खेती करना कांग्रेस ही जानती है। हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कानून में कोई गलती है। खड़गे जी, दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सदन में प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद देश के हालात सबको पता हैं। उन लोगों को भी जिनके रोजगार गए, परिवार तबाह हो गए, किसानों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया, इसकी जिम्मेदार सरकार है। कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है। और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। राउत ने कहा कि देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक निरपराध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कंगना रनौत देश प्रेमी है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने वाला किसान देशद्रोही है। देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की। कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी, यह अर्नब गोस्वामी, जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम उसका आदर करते हैं। हमारे महाराष्ट्र से क्या लिखा है उसके बारे में, प्रकाश जी के बारे में, जो उसने पूरा जो आप संभाषण जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करता, अरे हम छोड़, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो, हम सहन लेंगे। लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है, उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए। तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने लिए खाई खोद रही है। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया गया है, पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, शौचालय तक बंद कर दिया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सड़क पर कीरें लगा दी गईं। इतनी तैयारी तो शायद पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं की गई थी। कि आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए। और ये भी नहीं सोचा कि उसमें महिलाएं भी हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वायलेशन है, इसको आपको देखना चाहिए था। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। फिलहाल किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर वार पलटवार हो रहा है। अब इसमें खून की खेती का जिक्र बड़ी तेजी से किया जा रहा है। पानी से ही खेती का जिक्र हो
तो बेहतर है। हमारे कहने का सीधा मतलब यही है कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध से दिल्ली के स्थानीय लोगों के साथ साथ उन तमाम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो किसी भी वजह से दिल्ली से संबंध रखते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।